क्लास। बेटे, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष का पाठ नंबर 4 उत्तर पूर्वी भारत पढ़ेंगे। उत्तर पूर्वी भारत में 7 राज्य शामिल हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से 7 बहनें अर्थात 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। उत्तर पूर्वी भारत पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी है, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। बेटा, ये है हमारा पाठ, जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते नहीं बनती। इतनी मनोरम वादियाँ हैं वहाँ पर कि कोई एक बारी वहाँ जाए तो लौटकर वापस आने को उसका दिल ही नहीं करता। वहाँ के त्योहार, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब का इस पाठ में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, जिसका शाब्दिक अर्थ है अरुण जमा अचल, अरुणाचल, उगते सूर्य की भूमि। यह भारत का वह प्रदेश है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ऑर्किड के खिले हुए फूल, बर्फ से ढके पहाड़ों की चमचमाती चोटियां, खूबसूरत वादियां, जंगल के पत्तों की सरगोशियां, तंग जगहों से पानी का घुमावदार बहाव, बौद्ध साधुओं के भजन की पावन ध्वनि यहाँ पर सभी के मन को मोह लेती है। 14वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक कला, जिसे ईटा फोर्ट भी कहा जाता है, यह वहाँ का एक बड़ा ही प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो कि ईटानगर में ही स्थित है। यह किला 80 लाख ईंटों से बना है। इसके अलावा इस राज्य में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है त्वांग, जहां वर्ष के अधिकतम समय वर्षा होती है। इसे भारत का ऑर्किड स्वर्ग भी कहा जाता है। अब हम बेटा पढ़ेंगे असम। असम राज्य के बारे में, जो कि विशाल भारतवर्ष के प्रांगण में उत्तरी पूर्वी छोर पर पूर्व की ज्योति के नाम से विख्यात है। यहाँ पर नदियों, झरनों और सुंदर पर्वतमालाओं का भरमार है। इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय, पश्चिम में बांग्लादेश, पूर्व में मणिपुर, नागालैंड स्थित हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर। असम की प्रमुख फसलें चाय, जूट, चावल, कपास इत्यादि हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, बराक, सोनई। असम राज्य अपनी विविध संस्कृति और हरे भरे जंगलों के कारण जाना जाता है। असम ही एक ऐसा राज्य है जो हर मायने में प्रकृति के बेहद करीब है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण एशियाई हाथी और एक सींग वाला गैंडा है। काजीरंगा को
बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ के महीने में माघी बिहू, कार्तिक मास अर्थात अक्टूबर के महीने में कंगाली बिहू, बैसाख अर्थात अप्रैल के मध्य रोंगाली या बोहागी बिहू। बिहू उत्सव में असम की एकता और सुंदरता निखर उठती है। नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर असम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आगे हम जिस राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मेघालय। मेघालय जिसके नाम से ही पता चलता है, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर, बादलों का घर। इस राज्य का 1/3 हिस्सा पहाड़ी जंगलों में से घिरा है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण मेघालय का सबसे नम राज्य कहा जाता है। इसी राज्य में जो मौसिनराम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वे भी यहीं पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों की में विविधता का भंडार है। मेघालय की जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ बागवानी की फसलें जैसे सब्जियां, फल, मसाले, फूल इत्यादि बहुत होते हैं। हस्तशिल्प तथा हथकरघा की वस्तुएं यहाँ पर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजार इन सब चीजों से भरे रहते हैं। मेघालय में शाद सुकमिनियम एक नृत्य है जो सुखी दिल का नृत्य माना जाता है। यह विवाहित पुरुष और महिलाएं ही इस नृत्य के लिए योग्य माने जाते हैं। बेटे, आज की क्लास में हमने उत्तर पूर्वी राज्यों में से, जिन्हें कि 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के बारे में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाकी के राज्य जो हैं हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।